Hello everyone. There is a question from J Advanced 2016 from the chapter रोटेशनल मैकेनिक्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सर्कुलर डिस्क जिसका मास m और 4m है, जिसका रेडियाई a एंड 2a है रिस्पेक्टिवली, और ये रिजिडली फिक्स्ड किए गए हैं मासलेस रिजिड रॉड से, जिसका लेंथ ये 24√24 है। सेंटर के अबाउट सेंटर दोनों का फिक्स हुआ है। जब इन दोनों के साइज में डिफरेंस है तो ये ऐसे कुछ ओमेगा से रोटेट करेगा और ये जेड एक्सिस के अबाउट भी एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाएगा। इस असेंबली को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एक फ्लैट सरफेस पे रखा गया है, जो कि सेट किया गया है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं होगा पूरा सरफेस पे, मतलब कुछ पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। और ओमेगा एंगुलर स्पीड से एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इस इंटायर असेंबली का पॉइंट ओ के अबाउट एल वेक्टर दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली, पूरे सेंटर ऑफ मास का असेंबली जेड एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट तो ओमेगा से घूम रहा है। अब जेड एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास, इसका पूरा सेंटर ऑफ मास कितने एंगुलर स्पीड से घूमेगा ये बताना है। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, कॉन्सेप्चुअली जाए तो ये थीटा हो जाएगा। अगर इस पर बताते हैं, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा हम लोग निकाल लिए पहले से। ये परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगा, ये आर की वैल्यू 5 आ जाएगा। ये राइट एंगल हाइपोटेनस एंगल लगा के आ जाएगा, ये निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू √24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5a आ जाएगा। आर की वैल्यू ये, जब ये घूमेगा, ये अपने एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा है, रोटेट कर रहा है। अब एक सर्कुलर ऑर्बिट बना रहा है जिसका रेडियस आर है और आर की वैल्यू 5a आ गई है। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और हमको बताना है जेड एक्सिस के अबाउट इस पूरे इंटायर सेंटर ऑफ मास का कितना एंगुलर स्पीड होगा, तो ओमेगा यहाँ पे है। ओमेगा अगर साइन इसका ले ले, ओमेगा साइन थीटा, तो यही तो हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड। ओमेगा साइन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर ए बाई हाइपोटेनस 5a हो जाएगा। सो ओमेगा बाई 5 ये आ गया हमारा ओमेगा बाई 5। यही क्वेश्चन में पूछा था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ओमेगा बाई 5। और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज 81 m ओमेगा ए स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर ऑफ मास का हमको ओ पॉइंट के अबाउट बताना है, तो एल mvr होता है। mvr अब हम दोनों के लिए एल अबाउट वो निकालेंगे, तो दोनों के लिए जोड़ना पड़ेगा। m1 की वैल्यू m है, v इक्वल टू ए ओमेगा होता है। अब यहाँ पे ये छोटे वाले के लिए ए ओमेगा, आर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, प्लस इसके लिए 4m, ये 2a ओमेगा लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 2l परपेंडिकुलर एल ये, तो ये आ जाएगा m a ओमेगा l प्लस 16m a ओमेगा l, 4 4 16 17m a ओमेगा l की वैल्यू पुट करेंगे m a ओमेगा, l की वैल्यू √24a, यहाँ से आएगा 7 इंटू 2√6m a² ओमेगा, 34√6m a² ओमेगा। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा 83m a² ओमेगा। यहाँ पे दिया है m81 दिया है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है मैग्नीट्यूड पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब इसी एक्सिस के अबाउट ये पूछा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ बड़े वाले मास के पास लाई करेगा, क्योंकि ज़्यादा मास के नज़दीक होता है, यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो इसमें एक और फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम निकालने का, एल इक्वल टू आई ओमेगा। सो एल अबाउट देयर COM सेंटर ऑफ मास, तो आई ओमेगा दोनों का I1
प्लस I2 ऐड हो जाएगा ओमेगा 1/2 m, जिसका होता है हाफ एम ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू इसका मास 4m, उसके बाद 4a², ये 2 ओमेगा हाफ ma² प्लस 8ma², ये आ जाएगा 16 17 ma²/ओमेगा/2। यहाँ पे भी ये वाला एंगुलर मोमेंटम का जो ये दिया था ऑप्शन, ये सही हो गया। अब ये डी के लिए पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज 55 ma² ओमेगा। जो एल वेक्टर निकलेगा, जो एल वेक्टर यहाँ पे मेंशन किया था एंगुलर मोमेंटम का, तो उसका पूछा है हमको जेड कंपोनेंट। एल क्यों रहा है, एल इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। जब इनका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये कुछ तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर, जैसे ये आर हो गया, इसका ये जो लेंथ है ये हो गया, और ये जब रोटेट कर रहा है ये ट्रांसलेट भी साथ साथ कर रहा है। इसका कुछ ट्रांसलेशनल क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल स्पीड इस पीछे होगा, परपेंडिकुलर होगा ये आर वेक्टर के। ये आर वेक्टर ये हो गया, और ये एल वेक्टर यहाँ से ऐसे निकलेगा। इसको हम ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये एल वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा हमको पूछा है, एल कॉस थीटा, ये इसका एल वेक्टर, ये तीनों परपेंडिकुलर होगा, और ये बाहर प्लेन, ये जो प्लेन दिया है उसके बाहर ये एल वेक्टर निकल के जा रहा है। तो हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, एल कॉस थीटा, एल हमारा आया था पहले, एल हमारा आया था 83 ma² ओमेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गया ए, ये आ गया ए, ये एल 24a, ये 5a, कॉस थीटा आ जाएगा बेस √24a बेस अपॉन हाइपोटेनस 5a, तो √24/5। अगर हम इसको यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 24/5 लिखेंगे तो 81 अप्रॉक्सीमेटली आएगा ma² ओमेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हमको 55 ma² ओमेगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड एल का इतना आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी,